लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना हो, कोई कन्फ्यूजन है जिसे दूर करना हो, अगर ये चीज़ें करनी है तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर माइंड क्लियर नहीं है तो हो सकता है आप गलत डिसीजन लेके बैठो। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे 2 तरीके जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप उन्हें यूज़ करोगे तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे भी आप जड़ से ख़त्म कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके। ये जो 2 तरीके हैं बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो तरीका है वो है माइंड मैपिंग। देखो, हमारा जो माइंड है ना वो चीज़ों को एसोसिएट करता है, एक दूसरे के साथ लिंक करता है। इसी तरह हम पढ़ाई में चीज़ों को याद रख पाते हैं। कोई भी चीज़ हमें याद रखनी है तो उसे हम एक चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, तो जब हमें एक चीज़ याद आ जाती है हमें दूसरी भी याद आ जाती है। तो इस तरह से हमारा माइंड काम करता है। वो विजुअल फॉर्म को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है और याद भी रखता है। अगर आपको एक टेक्स्ट दिखाया जाए और अगर आपको एक इमेज दिखाई जाए तो आपको इमेज को याद रखना बहुत ज़्यादा आसान लगता है और आसान होता भी है, क्योंकि हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है। वो चीज़ों को जोड़ता है, कनेक्शंस बनाता है, बिल्कुल एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर की तरह। जैसे एक पेड़ होता है ना, बिल्कुल इसी तरह वो चीज़ों को कनेक्ट करता है, रूट के साथ ब्रांचेस को, ब्रांचेस के साथ लीव्स को, इस तरह से वो कनेक्ट करता जाता है। तो ये सिंपल सा साइंस है और बिल्कुल इसी तरह माइंड मैप काम करता है। माइंड मैप क्या करता है, आप एक रूट प्रॉब्लम लेते हो, एक कॉज लेते हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको सॉल्व करनी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई कन्फ्यूजन दूर करना है, तो उसके लिए आप एक रूट टॉपिक लेते हो और उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकालते हो, जिससे होता क्या है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। और माइंड मैप की दूसरी खास बात यह है कि हम उसे ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक इमेज की तरह हो जाता है। और जैसे मैंने कहा, हम विजुअल फॉर्म्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाते हैं, तो वो भी हमें अच्छे तरीके से याद रहता है, समझने में आसान होता है और इससे हमारी माइंड की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम होती क्या है, हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है, किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करना है, हम हमारे माइंड में खेलते रहते हैं कि यार इसका तो ये करूँगा, इसका तो ये करूँगा, तो फिर से हम बार बार एक लूप में फंसते जाते हैं और इससे हम कभी भी किसी भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते। तो माइंड मैप का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा नहीं दूंगा, इसी वीडियो का दे देता हूँ। ये वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्लियर योर माइंड। तो ये एक रूट हो गया और इसके बाद मैं इसकी ब्रांचेस निकालूंगा। तो 2 पॉइंट्स कौन सा है, पहला है माइंड मैपिंग और दूसरा जो है वो भी मैं अभी बता देता हूँ, जर्नलिंग। और इन दोनों पॉइंट्स के मैं फिर से ब्रांचेस निकालूंगा जो कि हो गए इसके बेनिफिट्स। जैसे माइंड मैपिंग की बेनिफिट्स से माइंड को क्लैरिटी मिलती है, विजुअलाइजेशन फॉर्म में आता है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स, और जर्नलिंग के बेनिफिट्स भी इसमें लिखूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे याद रखने में आसानी होगी और मैं इस वीडियो को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इसी तरह से आपको भी एक माइंड मैप बनाना है जिसमें आपका मेन प्रॉब्लम होगा, जो कि मेन टॉपिक होगा, और उसके बाद आप उसके ब्रांचेस निकालते जाओगे। इससे आपकी कन्फ्यूजन भी बहुत अच्छे से दूर हो पाएगी। और अगर आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको फ़ोन पे यूज़ करना है, तो माइंडमो नाम का एक ऐप आता है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा जो मेथड है वो है जर्नलिंग। अब जर्नलिंग किस तरह से आपको हेल्प करती है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि हम चीज़ें हमारे अंदर ही रखते हैं, हमारे अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे इमोशंस भी हमारे अंदर ही स्टोर होने लगते हैं। और आपने देखा होगा, जब कुछ हादसा हो जाता है और अगर कोई रोता नहीं है तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस बाहर नहीं पड़ रहे। और जर्नलिंग उसी में हेल्प करता है आपके इमोशंस को बाहर निकालने में। जब आप लिखते हो तब होता क्या है कि आप लिख रहे हो और आपके इमोशंस भी उसके साथ बाहर निकल रहे हैं। आपको क्लैरिटी भी मिल रही है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। और दूसरा फायदा जो है वो ये है कि आप इसे फिर से पढ़ सकते हो, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, और इससे चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये 2 तरीके मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करके ज़रूर देखना, आपके माइंड की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।